अपने पसंदीदा शो देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। पर कुछ लोग तो हमारे साथ थे ना, हमारे पक्ष में। अब कोई नहीं है। सुबह जिस पेपर पे साइन किए थे ना वो लोग, वो तो आपने अपने हाथों से जला दिया। और अब वो इस पेपर पे दोबारा साइन करेंगे नहीं, क्योंकि वो हमारे साथ है। पर हम एक ठीक से समझ नहीं पा रहे, कहाँ है, क्यों है? इन्हें देखिए, ऑर्डर पास करवाने चली थी, लेकिन आता जाता कुछ भी नहीं है। इसीलिए कहते हैं आधा ज्ञान खतरे में जान। सही कह रहे हो दामाद जी, हट तिहारों की जय हो। अरे बिंदिया बहू, तुम ना घर में बैठ करके गूंद के लाडू बनाओ। ये मुख्यमंत्री वाली बात ना तुम्हारे समझ के बाहर है। का समझ में आई? माँ, अगर आपकी समझ में आ रहा है तो आप ही समझा दो। इतना डरने की जरूरत नहीं है बिंदिया, इतना मुश्किल नहीं है, मैं समझाता हूँ। चलो। तराजू, चना, ये सब का ड्रामा है साले साहब? अब क्या करें जीजा जी, कुछ लोगों को बातें समझ में नहीं आती है ना, तो ऐसे ही समझाना पड़ता है। बोलो बिंदिया, क्या दोनों तरफ बराबर वजन है? हाँ, बराबर ही है। ठीक है। अब ये हिस्सा किसका है? जीजा जी का। और ये? हमारा। अब ये प्रसाद वाले चने जीजाजी वाले बल्ले में डालो। डालो डालो। थोड़ा और। अब बताओ किसका पल्ला भारी है? जीजा जी का। ये वो सारे पार्टी मेंबर्स हैं जो जीजा जी ने अपने तरफ कर लिए, और तुम अब अकेली पड़ गई हो। बताओ तुम अकेली क्या करोगे? वाह बहुत खूब साले साहब, कमाल। समझी भाऊ, साले साहब ये समझाना चाह रहे हैं कि हम जीत गए हैं? हाँ बिंदिया, ये जीत गए हैं। आज फिर से लालच की जीत हुई है, क्योंकि इन लोगों ने पैसों और इंसानियत के बीच में पैसों को चुना है। इन लोगों ने खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाला बात कर रहे हैं आप साले साहब। इतना भावुक होने का कौनो जरूरत नहीं है। सीधा साधा मतलब बताएं आपको अंतरिम सीएम मैडम, कि आपकी पार्टी वालों ने आपका ऑर्डर पास करने से मना कर दी। अब आप कछु नहीं कर सकते, कछु नहीं। चलते हैं। आज जरा चैन से सोएंगे हम। जी 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 दामाद जी। चुपली चलना।
ही का हो गया अभय जी। हम तो खुश थे कि काकी की मदद हो जाएगी, पर यहाँ तो बात शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। नहीं बिंदिया, कुछ खत्म नहीं हुआ है, कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। हमें बस इन लोगों को अपनी तरफ करना है। हम समझाएंगे उन्हें। हाँ बिंदिया, तुम कल ऑफिस जाओगी और सब लोगों को यही समझाओगी कि तुम ये ऑर्डर क्यों पास करना चाहती हो। अभय जी, हम एक गांव की लड़की हैं, 8वीं जमात पढ़े हैं बस। अंग्रेजी का क ख ग भी नहीं आता हमको। हम इतने पढ़े लिखे मंत्रियों के सामने कैसे? दिल से कोई भी बात समझाओगी ना बिंदिया, तो सबको समझ आ जाएगी। तुम कल ऑफिस चल रही हो बस, और कुछ मत सोचो। सासू माँ, हमने खाना बना दिया है। दोपहर की रोटी अंजू भाभी बना देंगी। हम वापस आके सारा काम संभालेंगे। हमारे यहाँ ये रस्म है, इसमें बहू की संयम, धैर्य और शक्ति की परीक्षा है। इस पानी से भरे हुए मटके को 1 घंटे तक अपने हाथ में रखना होता है, वो भी एक हाथ में, और बिना पानी की 1 बूंद भी जमीन पर गिराए। इसी से पता चलेगा कि आई हुई नई बहू कितने अच्छे से जिम्मेदारी निभा सकती है। हाँ, संभाल के। बिल्कुल सही बात अम्मा। पर सासू माँ, हमको अभय जी के साथ दफ्तर। हट्टिहारों की जय हो। अरे हम तो भूल ही गए कि तुम्हें दफ्तर जाना होता है। ऐसा करो, ये पानी से भरा हुआ मटका ना दफ्तर लेकर जाओ। हाँ, और हाथ में पकड़े पकड़े दूसरा काम भी निपटाते रहो। अगर 1 बूंद पानी भी जमीन पर गिरी ना तो अपशगुन हो जाएगा। दफ्तर जाना है। अरे तुम्हारे लिए हम का रीत रिवाज तोड़ दें। ध्यान से, 1 भी बूंद नहीं छलकनी चाहिए। जी। 9 बजे से 10 बजे तक 1 हाथ में रखना होगा। सबके साथ, भोलेनाथ सबके साथ। सब क्या हो रहा है? लल्ला, अरे वो बिंदिया बहू है ना, मटके की रस्म निभा रही है। पूरे 1 घंटे तक 1 हाथ में पकड़े रहना होता है। 1 बूंद भी जमीन पर ना गिरनी चाहिए।
विद्या बहू ध्यान से। मैंने ऐसी रस्म के बारे में ना कभी सुना है ना कभी देखा है। हट्टियारों की जय हो। हाँ, अरे औरतों की रस्म में तेरा का काम, तुझे कैसे पता चलेगा? बात करता है। बिल्कुल सही कह रही है अम्मा। आप बिंदिया को ऑफिस जाना है। अब्बे जी बस 40 मिनट और फिर हम चलेंगे आपके साथ। ये रस्म पूरी हो जाएगी। हाँ हाँ लल्ला, बस 40 मिनट की तो बात है। ये रस्म पूरी हो जाएगी और शाम की कथा की तैयारी हम अकेले ही कर लेंगे। हाँ, रस्म पूरी होने के बाद में ना बिंदिया बहू को दफ्तर लेकर जा सकते हो। जाओ। ठीक है बिंदिया, सिर्फ 40 मिनट, फिर उसके बाद तुम्हें चलना ही होगा। मैं नेगी जी से बात करके नया पेपर तैयार करवा रहा हूँ। जी हाँ, ध्यान से बहू। उल्लाद सबके साथ, उल्लाद सबके साथ, उल्लाद सबके साथ। अम्मा, ये तो पानी का एक भी बूंद नहीं गिरा रही है। रुक जरा। अब 1/3 चरण तो पूरा हो गया। अब अगला चरण। वो क्या होता है सासू माँ? हम बताते हैं। अरे रुनझुन। हाँ अम्मा। पत्थर से ज्यादा भारी तो ना हो गया है ना बिंदिया बहू? एक बूंद पानी जमीन पर ना गिरनी चाहिए। हाँ, उल्लाद सबके साथ, 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 उल्लाद सबके साथ। अब जब गर्म पानी से मटका गर्म होगा ना, तब देखती हूँ कैसे पकड़े रखती है। उल्लाद सबके साथ। अब बस बिंदिया बहू, अब थोड़ा सा ही समय रह गया है। हाँ, बस संभाल के। हाँ, उल्लाद सबके साथ। सबके साथ। अरे जला दिया। अरे हो जला दिया। अरे क्या हुआ? चुप रहे। वो क्या? अरे हाथ जला दिया। हाथ जल गया मेरा। अरे इस कहाँ बोले इसको? अरे अरे बहू आए मर गई। बहुत जल रहा है यार। अरे दीदी, इतना गर्म पानी कहाँ लेकर जा रही थी तुम? हम जला दिया यार। हम ना, अभी तो बोला भी नहीं जा रहा है, इतना दर्द हो रहा है। भैया आराम से लगाओ। अरे लल्ला, वो काम है कि हम ना पीतल की भगवान की मूर्ति धीरे धीरे बिंदिया बहू, हम सोच रहे थे कि साफ करने से पहले उसे गर्म पानी में डुबो दे। अरे उससे पहले मंदिर का ना घंटा गिर गया और ये रुंझुन। अरे धीरे।
हाथ तो तुम्हारा भी चला है बिंदिया। अरे हाँ, लाओ मैं लगा देती हूँ। अरे लल्ला, अब रस्म तो पूरी हो गई ना, ऑफिस चल सकते हैं हम? चल तो सकते हैं अभय जी, पर वो का है कि हमने अभी तक सोचा नहीं है कि उन सबको का बोल के मनाना है। हत्यारों की जय हो। अरे अरे इस जले हुए हाथ से अब कथा की तैयारी कैसे कर पाएंगे? कोई बात ना कर लेंगे। अरे पर ये अंजू संभाल पाएगी का? और रुंझुन, अरे ये तो पराए घर की बहू है, इससे हाथ थोड़ी ना लगवा सकते हैं। और फिर इसका हाथ भी तो जल गया है, हमारी तो नाक ही कट जाएगी, भगवान जी का अनादर हो जाएगा। हे देवी माँ, हमें क्षमा कर देना, अब क्या करें? बस, मुझे पता है तुम क्या बोलने वाली हो। तुम यहीं घर पर रहो। सुबह जिस पेपर पे साइन किए थे ना वो लोग, वो तो आपने अपने हाथों से जला दिया। क्या सादा मतलब बताएं आपको अंतरिम सीएम मैडम, कि आपकी पार्टी वालों ने आपका ऑर्डर पास करने से मना कर दी। अब आप कछु नहीं कर सकते, कछु नहीं। मैं जीजा जी को जीतने नहीं दे सकता। मुझे सीएम सर को दिया वचन निभाना है। तुम आ गए क्या? तुम कल भी नहीं आए थे, कब से तुम्हारी राह देख रही हूँ। तुम्हें पता है ना तुम्हारे बिना मेरा दिन कैसे गुजरता है। मैं ऑफिस नहीं आ रहा हूँ मेघा, और अंतरिम सीएम मैडम भी नहीं आ रही है। सीधा सीधा कहो ना, बीवी के पल्लू से बनकर घर पर बैठे हुए हो। ये बीवी का पल्लू नहीं है मेघा, ये सिर्फ मेरी ड्यूटी है जिसे मैं बंधा हूँ। समझ आ रहा है मुझे। ड्यूटी के नाम पर जो तुम उसका ख्याल रख रहे हो ना, सब दिखाई दे रहा है। अरे वो गांव की भोली भाली लड़की है, प्यार से बात करनी पड़ती है उससे। गुस्से से बात करता हूँ तो वो डर जाती है, लेकिन प्यार से समझाता हूँ तो वो बात को अच्छे से समझ जाती है। सीएम सर ने चुना है उसे, और मुझसे वचन भी लिया था कि मैं उसके साथ रहूंगा, तो बस मैं सिर्फ अपना वचन निभा रहा हूँ और कुछ नहीं। पक्का और कुछ नहीं है ना अभय? ओ प्लीज मेघा, अब सुनो, मैंने तुम्हें बहुत जरूरी काम के लिए फोन किया है। अंतरिम सीएम मैडम को एक ऑर्डर पास करवाने के लिए बाकी सब मिनिस्टर्स को कन्विंस करना है, और उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम तो जान मांग लो बेबी। अच्छा बताओ, क्या मदद चाहिए? हमें माफ कर दीजिए अभय जी, हम आपके साथ दफ्तर नहीं चल पाए, पर भला ही हुआ। इतने पढ़े लिखे मंत्री लोग, उनको हम कहाँ समझा पाते। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो तुम। अरे तुम ठहरी गांव की गवार, गांव के हैं
पर गवार ना है। वैसे भी तुम कुछ कहती भी थी तो क्या कहती थी? मैं बता दूं। हमें माफ कर दो अभय जी। अरे हमारी बात सुन लो बाबूजी। अरे हमारी मदद करो बाबूजी, हम तुम्हारे बहुत ही आभारी रहेंगे। अच्छा हुआ तुम नहीं गई। और वैसे भी ना ये तुम्हारे बस की ही नहीं। और ये इतना जरूरी मुद्दा है भी नहीं। अच्छा ही हुआ। जरूरी मुद्दा कैसे ना है? इतने लोगों की जान जा रही है, लोग जहर बेच रहे दुकानों पे, हजारों औरतें रो रही हैं अपनी किस्मत पे, और उनका ना सोचे। अरे ये तो तुम सोच रही हो ना। बोलो क्यों सोचेंगे? और बाकी लोगों को कैसे समझाती? तो वो तुम्हारी बात क्यों सुनेंगे वो लोग? वैसे अगर अब भी तुम्हें लगता है कि तुम सभी को अपनी बात समझा सकती हो तो ये देखो,